आपने कभी सोचा कि अगर बादलों में इतना सारा पानी होता है तो नीचे क्यों नहीं गिरता है? क्या एक क्लाउड बकेट की तरह एक्ट करता है जो पानी को स्टोर कर सकता है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझिए, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो ओशन में, लेक्स में या रिवर में या किसी भी वाटर रिजर्वायर के पानी को गर्म कर कर उसको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। यानी कि जो ये पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और ये जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ऊपर वार्म और मॉइस्ट एयर जो है वो कंडेंस हो जाती है, क्योंकि ऊपर एक ठंडा एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। यानी कि जो भाप बन के यहाँ से गई थी गैस की फॉर्म में, वो ऊपर जाकर एक ठंडे एरिया की वजह से वहाँ पर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल गई, जो वहाँ पर जाकर कुछ एक डस्ट, स्मोक, टाइनी पार्टिकल से जाकर चिपक जाती है। जैसे कि डस्ट, स्मोक और टाइनी पार्टिकल से जाकर वो चिपक जाती है और एक छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। पर ये ड्रॉपलेट्स पानी की जो है वो गिरती क्यों नहीं? तो देखिए, उससे पहले ये देखिए कि बहुत सारी टाइनी टाइनी, बिलियंस ऑफ द टाइनी टाइनी जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो जब एक साथ मिलती हैं, जब एक साथ बनती हैं, तो हमें लगता है कि ये बादल बन गया। वो फ्लोट करती है एयर में जस्ट लाइक डस्ट। हमें लगता है कि वो बादल बन गया, वो क्लाउड बन गया। अब सवाल आता है कि फिर वो गिरती क्यों नहीं है? तो देखिए, गिरती इसलिए नहीं है क्योंकि जो नीचे से जो गर्म गर्म हवाएं आ रही हैं वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को अप ड्राफ्ट की तरह एक फोर्स लगाती है, जिसको गिरने नहीं देती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है कि क्लाउड जो है मिलियंस ऑफ लीटर के पानी को स्टोर कर सकता है। जो क्लाउड है वो मिलियंस ऑफ लीटर, लीटर ऑफ वाटर को स्टोर कर सकता है, उसको फॉल नहीं करने देगा। तो अब सवाल आता है कि फिर बारिश होती क्यों है? अगर वो ऊपर ही है तो बारिश क्यों हो रही है? देखिए, जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं, एक बड़ी सी ड्रॉप्स बन जाते हैं, तो फिर वो अपवर्ड वाला जो फोर्स है वो उसको रोक नहीं पाता है और ग्रेविटी उन वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे गिरने के लिए फोर्स कर लेती है। तो ग्रेविटी पुल्स कर देती है और रेन हमें दिखती है आती हुई। तो आगे अगर आपको कहीं भी रेन दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बादल ने उसको बकेट के रूप में स्टोर कर रखा था पानी को, जबकि आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स थे डस्ट के, जिसमें पानी स्टोर हो गया था, और जब वो जुड़ गए तो एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बनके उसको ग्रेविटी ने खींच लिया। चलिए 20 सेकंड में रिवाइज करते हैं। वाटर एवोपरेट करता है और राइज करता है वेपर्स की फॉर्म में। दूसरा पॉइंट है कूल, जब ऊपर की तरफ हवा ठंडी होती है जिसकी वजह से वो फिर वाटर में बदल जाते हैं। थर्ड पॉइंट है छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं बिलियंस ऑफ, वो क्लाउड बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है अपड्राफ्ट, जो फोर्स है वो ड्रॉपलेट्स को नीचे नहीं गिरने देता है, वो स्काई में उसको तैरने देता है। और बाद में जब वो ड्रॉपलेट्स बहुत बड़ी हो जाती है, हैवी हो जाती है, क्योंकि वो ज्वाइन हो चुकी हैं, तो फिर वो रेन की तरह गिर जाती है। क्या आपको पता है, डिड यू नो दैट a single cloud can hold hundreds of thousands of kilogram of water? यानी कि एक इकलौता क्लाउड, एक ऐसा बादल hundreds of thousands of kilogram of water स्टोर कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।